कोलंबिया, ये सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पाब्लो एस्कोबार, ड्रग कार्टेल, यही सब आता है ना? शास्त्रों में इसी को स्टीरियोटिपिकल होना कहा गया है, एक रूढ़ी पाल लेना। अब कोलंबिया तो शकीरा का देश भी है, शानदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले बोगोता का देश भी है। जिस ड्रग कार्टेल के लिए कोलंबिया बदनाम है, उसी के साथ शांति स्थापित करके नोबेल प्राइज जीतने वालों का देश भी कोलंबिया ही है। लेकिन टू बी फेयर, आप पूरी तरह से गलत भी नहीं। कोलंबिया का दुर्भाग्य यही है कि उसे लेकर गढ़े गए जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो सच्चाई से बहुत दूर नहीं है। वहाँ राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, 31 मई को वोटिंग होगी। राजधानी बोगोता में नेता चुनावी रैलियां कर रहे हैं, टीवी चैनल्स पर लेफ्ट राइट की बहस चल रही है। लेकिन उसी समय देश के साउथ ईस्ट में जो घने जंगल है, वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति है। ग्वावियारे के घने जंगलों में दो हथियार बंद गुटों के बीच ऐसी लड़ाई हुई कि 52 लड़ाके मारे गए हैं, कम से कम इतना अभी कंफर्म हुआ है। वजह क्या है? कोकेन रूट्स और जंगलों के इलाकों पर कब्जा। दुनिया में सबसे ज्यादा कोकेन कोलंबिया में पैदा होती है। आपने जैसे पाब्लो एस्कोबार की कहानी में देखा भी होगा, ड्रग ट्रेड पर काबू के लिए गैंग वॉर भी खूब होता है वहां। लेकिन कोलंबिया में ड्रग ट्रेड से जुड़ी वायलेंस एक अलग चरम को छू चुकी है। कोकेन के चलते 6 दशकों तक कोलंबिया गृह युद्ध में जलता रहा। गैंग्स से लड़ते थे और सारे गैंग्स मिलकर सरकार से लड़ते थे। 4.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं इसमें। 2016 के ऐतिहासिक समझौते के बावजूद अभी तक शांति पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाई है। हालिया हिंसा में रेवोल्यूशनरी आर्म फोर्सेस ऑफ कोलंबिया का नाम आ रहा है, जिसे वहाँ फाक कहा जाता है। स्पेनिश में नाम है उसका अनुवाद और फिर उसका शॉर्ट फॉर्म, तो फाक आया। अब इस फाक को पूरी तरह से ड्रग कार्टेल बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसकी शुरुआत एक इनकलाबी संगठन के रूप में हुई थी, क्रांतिकारी संगठन। गांव के किसान और मजदूरों के लिए काम करते थे। कभी जो नौजवान फिदेल कास्त्रो और चे गुएवारा से इंस्पायर हुए थे, वो कोलंबिया में भी यही मॉडल चाह रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि यह संगठन खुद क्रांति की राह से भटका और कोकेन के धंधे में उतर गया। सरकार के खिलाफ लड़ाई पहले से चली रही थी, इसलिए कोलंबिया की सरकार को एक और वजह मिल गई फार्क को ख़त्म करने की।